हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरजिंदर कौर। बच्चे, पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने आपको पढ़ाया था 1857 के विद्रोह के बारे में, जिसमें हमने उसमें के पढ़े थे पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज़। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेज़ और जो इमीडिएट कॉजेज़ थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलिट्री कॉजेज़ बच्चे इसमें मेन है, क्योंकि ये विद्रोही सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो मतलब भारतीय सैनिकों को अपनी आर्मी में भर्ती करने के बाद अंग्रेज़ों ने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी नीतियां उनके प्रति अपनाई जिसके कारण वो विद्रोह पे उतर आए, या उनके मन में असंतोष की भावना जो है वो उत्पन्न हो गई। फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स। मतलब भारतीय सैनिकों को उन्होंने अपनी आर्मी में भर्ती तो कर रखा है अंग्रेज़ों ने, परंतु उनके साथ वो गलत व्यवहार करते हैं। उनको, चाहे वो फुल एफिशिएंट हैं, पर उनको वो लोग पुअरली पेड करते हैं, इल फेड करते हैं, अच्छा खाना नहीं देते हैं। उनकी हाउसिंग की जो स्थिति है वो बहुत बैड है। उन्होंने जो अपने जातीय मार्क्स लगा रखे हैं, जैसे कोई मूछें रखता है या कोई टर्बन पहनता है, तो इन सब के प्रति वो लोग डिसरिगार्ड जो है वो इंडियन सैनिकों के लिए शो करते हैं, जिसके कारण भारतीय सैनिकों की जो सेंटिमेंट्स थे वो घायल हो गए, ठीक है। उनके मन में असंतोष की भावना फैल गई कि हम लोग इनसे कम नहीं हैं। सेकंड पॉइंट बच्चे आएगा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ठीक है। 1856 में एक बार अंग्रेज़ों के द्वारा एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या है, उनको पता था कि भारतीय समाज की एक ऐसी प्रथा है जिसमें कि वो लोग समुंदर से पार जाना अपने धर्म के खिलाफ मानते हैं, जब पाप मानते हैं, खास करके ब्राह्मण लोग जो हैं। परंतु फिर भी उन्होंने ऐसा एक्ट पास किया कि अब उनकी ड्यूटी जो है वो समुंदर पार से भारतीय सैनिकों की लगाई जाएगी। इसको उन्होंने अपने धर्म के लिए खतरा समझा, जिसके कारण वो लोग असंतोष पे या विद्रोह पे उतर आए। फिर है बच्चे लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है तो वो ब्रिटिश आर्मी, परंतु उनमें संख्या किनकी ज़्यादा है, भारतीयों की ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि अगर 4000 भारतीय सैनिक हैं तो एक अंग्रेज है, ठीक है। डलहौजी ने ये रेकमेंड किया था कि आप लोग ब्रिटिश सोल्जर्स को इसमें रखो आर्मी में, परंतु ऐसा हो नहीं पाया, जिसके कारण भारतीय सैनिकों को लगा कि हमारी तो संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हम लोग आसानी से इनके खिलाफ हथियार उठा के इनके साथ विद्रोह कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे है ब्लीक प्रोपोर्शन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशंस। अभी उनके साथ वो इल ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, एक्ट भी ऐसा पास कर दिया जो उनके धर्म के खिलाफ है, फिर उनकी संख्या भी ज़्यादा रख रखी है, पर उनकी तरक्की का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। उनमें क्या था कि चाहे वो उनके पास पूरी एजुकेशन है, ठीक है, पर फिर भी उनको हायर पोजीशन पे नहीं लगाया जाता था भारतीय सैनिकों की। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वो सूबेदार से आगे तो जा ही नहीं सकते, जिसके कारण भी भारतीय सैनिकों में असंतोष फैल गया कि अगर हम लोग आज सैनिक है तो कल भी सैनिक ही रहेंगे, हमारी कोई तरक्की नहीं होगी। फिर है डीप्राइवेशन ऑफ अलाउंसेस, मतलब उनको जो कम तनख्वाह जो है वो कम सैलरी है उनको दी जा रही है। कैसे बच्चे, ये उन्होंने दिखाया है कि भी भारतीय राज्य में अंग्रेज़ों ने अपना राज्य का विस्तार, अपनी एक्सटेंशन जो है वो बहुत दूर दूर के राज्यों तक कर ली है, जिसके कारण उन्हें भारतीय सैनिकों को बहुत दूर उनके घरों से बहुत दूर भेजा जा रहा है। पर इसके लिए उनको ना तो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, ना एक्स्ट्रा कोई भत्ता दिया जा रहा है। इवन कि जो उनकी फ्री पोस्टेज की व्यवस्था थी, ठीक है, कि उनको फ्री डाक मिलेगी, ठीक है, फ्री चिट्ठियाँ मिलेंगी या वो मनी ऑर्डर कर सकते हैं, वो कौन से एक्ट के द्वारा 1854 में ये एक्ट पास किया गया, पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1854, जिसके कारण वो भी उनकी बंद हो गई। तो भारतीय सैनिक जो हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। फिर है फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स। अभी सेना की जो टुकड़ियाँ हैं उनकी भी उन्होंने पूरे तरह से अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की हुई। जो मेन महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं, दिल्ली है, इलाहाबाद है, उनमें ब्रिटिश आर्मी है ही नहीं, वो पूरा इंडियन सोल्जर उनको हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा उस समय इंग्लैंड जो था वो कई युद्धों में इन्वॉल्व हो गया, जैसे चाइनीज़ वॉर है, पर्शियन वॉर है, इंडिया से बाहर। तो जो भारतीय सैनिक हैं उनको ये लगा कि जो ब्रिटिश है वो तो खुद ही डिफ़िकल्टी में चल रहे हैं, तो हमारे भारतीय एम्पायर की जिम्मेवारी हम पे ही है। तो इसलिए उन्होंने
उन्होंने डिटरमाइन कर लिया, निश्चय कर लिया कि हम लोग इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे, ये अच्छा समय है इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह करने का, ऐसा उनके मन में आया। फिर है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। अभी जो मान तो वो ऐसा रहे हैं अंग्रेज कि हम लोग इनसे हायर हैं, हमारी जाति इनसे ऊंची है, हमारी क्वालिफिकेशन इनसे ज़्यादा है, पर असल में उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब है। ये युद्ध हुए, फर्स्ट अफगान वार हुआ, पंजाब वार हुआ, ठीक है, तो इन युद्धों में उनकी बहुत स्थिति खराब जो है वो आई है, स्थिति उनकी खराब आई है। यहाँ पे एक मतलब एक यहाँ पे बताया गया बच्चे, एक ट्राइब यानी एक मतलब पूरा संथाल जो बिहार का है, फिर बंगाल ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके कारण उन्होंने एक समय के लिए तो अंग्रेज़ों का यहाँ से सफाया ही कर दिया, ठीक है। तो ये मिथ बन गई भारतीय सैनिकों के अंदर कि जो ब्रिटिश हैं वो एफिशिएंट नहीं है, उनमें योग्यता नहीं है, जिसके कारण उन्हें लगा कि हम लोग इनके खिलाफ विद्रोह करके इनको आसानी से हरा सकते हैं। लास्ट आएगा बच्चे पुअर, इनकी लोअर जो सैलरीज़ हैं, ठीक है बच्चे। लास्ट पॉइंट आएगा कि उनकी सैलरी जो है वो बहुत कम है। अंग्रेज़ों को चाहे वो इनके एबल नहीं थे, इनके मुकाबले में इतने अच्छे भी सैनिक नहीं थे, वो फिर भी उनको 8 गुना ज़्यादा सैलरी दी जा रही थी भारतीय सैनिकों के मुकाबले में, जो भारतीय सैनिकों को मंजूर नहीं था। अभी आएगा बच्चे इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब उसी समय ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने विद्रोह कर दिया सैनिकों ने। इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल, मतलब पहले चलती थी जो राइफ़ल्स वो मस्केट चलती थी, वो बहुत स्लो थी। उन्होंने फ़ैसला किया अंग्रेज़ों ने कि अब हम लोग एनफील्ड राइफ़ल चलाएंगे। एनफील्ड राइफ़ल में क्या होता था, इसको बोलते हैं चर्बी वाले कारतूस। तो इसका जो टॉप था वो ग्रीस्ड पेपर था, जिसको दांतों से ऐसे खींच के निकालना होता था। तो 18 जनवरी 1857 में अंग्रेज़ों के मतलब भारतीय सैनिकों में ये अफवाह फैल गई कि ये जो चर्बी उनके ऊपर लगी हुई है, जो ग्रीस लगी है, वो या तो गाय की है या फिर सूअर की है। तो जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र मतलब पवित्र है, और जो सूअर है वो मुसलमानों के लिए। तो उनको लगा कि ये हमसे ऐसे गलत काम करवा के तो हमारे धर्म को ही खतरे में डाल रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने मना कर दिया कि हम इस राइफ़ल का यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर नतीजे में क्या हो गया, विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है। विद्रोह जो है बच्चे कब स्टार्ट हो रहा है, फरवरी 26, 1857 में बहरामपुर बंगाल में, जिसमें पूरी की पूरी जो इंडियन रेजिमेंट थी उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग ऐसा इन कारतूसों का यूज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों ने इस रेजिमेंट को ही भंग कर दिया कि आपको यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो उन्होंने रेजिमेंट ही भंग कर दी। जो दूसरी रेजिमेंट है उनके लिए एक वार्निंग हो जाएगी। परंतु फिर भी जो मंगल पांडे थे उन्होंने मतलब मार्च 29, 1857 में बैरकपुर में इस चीज़ के खिलाफ जो है वो विद्रोह किया, तो उनको फांसी की सज़ा दी गई। तो भारतीय सिपाहियों के अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना फैल गई। उन्होंने कहा कि ये हमारा पहला शहीद है, हम इसकी शहीदी को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सभी इनके खिलाफ जो विद्रोह करेंगे। अभी इसकी मेन इवेंट्स जो हैं वो मीरठ में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है, कानपुर है, ठीक है। मतलब विद्रोह जो कब ख़त्म होता है, अप्रैल 1859 को, ठीक है। ये बच्चे था हमारा 1857 का विद्रोह, इसके कॉजेज़, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई चाहे ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, परंतु ये पहला विद्रोह था, पहली आज़ादी की लड़ाई इसको बोला जाता है। जो अंग्रेज हैं वो इसको सिर्फ एक सैनिक विद्रोह के रूप में ही लेते हैं, ठीक है, कि सेना का ही विद्रोह था, ठीक है बच्चे। अगली वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी कि इस विद्रोह के कारण क्या नतीजे निकले, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके बच्चे, थैंक यू।